तभी 18 अक्टूबर को क्या ऐसा होने वाला है? आप 9 दिए इस बार आप दिवाली पर हनुमान जी के आगे जरूर जलाएं। ये मनी मैग्नेट, आप सुबह उठिए, दोनों फिंगर्स को क्रॉस करना है, जस्ट इतना बोलना है, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स। अच्छा, ये जो पायरेट है ये कैसे वर्क करता है? इसका क्या रोल क्या है हमारी लाइफ में? 24 घंटे में आपको पैसा आएगा? वो डेमंस हैं, डेमंस के साथ हर कोई वर्क नहीं कर सकता, उनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस सिंगर है हमारे, जिनको बोला जाता है कि वो डेमन की पूजा करते हैं, दैट्स व्हाई वो इतना सक्सेसफुल हुए। क्या ये सच हो सकता है? पर गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगी। आप आज किसी की हेल्प कर दो, ठीक है, वो इंसान भूल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं भूलता। हमें कर्मा अपने अच्छे रखने चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। आई रियली बिलीव इन दैट। अगर बात करें कौन सी राशि या कौन सा मूलांक है जिसका 2026 ईयर जिसकी लाइफ बदल सकता है? नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिवाली आ रही है और साथ ही 2025 अपने अंतिम चरण में है। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है, 2026 पैसा और सुकून लेकर आएगा या फिर एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस? और आज इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर जो अपने बोल्ड और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए जानी जाती हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर सोनम शर्मा ऑन अ शो। हाय सोनम, वेलकम ऑन अ शो। नमस्ते। नमस्ते सोनम, जैसे कि 2025 जो निकला है इसको मंगल का साल बोला गया है एंड काफी भारी रहा ये साल, कितने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। अभी अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी आने वाला जो टाइम पीरियड बचा है वो उसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे या अब सब कुछ सेफ है? आफ्टर दिवाली देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन। देखिए, देखा जाए तो पहले जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में दिल्ली करके आई थी विकास जी के साथ, तो वहाँ पे मैंने एक डेट मेंशन की थी 9 सितंबर, राइट? तो 9 सितंबर जैसे जैसा बोला वैसा हुआ, क्योंकि नेपाल में बहुत बुरा हाल हुआ 9 सितंबर। पंजाब की बात की जाए, क्योंकि बेसिकली मैं भी, आप भी पंजाब से ही हैं, तो पंजाब में बारिश, बाढ़, ये सब चीजें भी तबाही लेकर आई हैं। तो अगर हम बात करें कि अब रिलीफ है, अब अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, तो क्या ये 3 महीने सही जाने वाले हैं या नहीं? तो सबके माइंड में यही क्वेश्चन है। देखिए, कुछ देर के लिए कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा, बट 2 डेट मैंने और मेंशन की थी उसी टाइम पे, तो उसी 2 जो तारीख रह गई थी उसको दोबारा लेकर आऊंगी, 18 अक्टूबर एंड सेकंड है 9 दिसंबर। क्योंकि 2025 देखा जाए तो इट्स नंबर टोटल 9 यानी कि मंगल का साल रहा है ना। तो हम सब जानते हैं कि मंगल के साल में कितनी सारी तबाही, कितनी सारी अफरा तफरी मची। अगर मैं दुनिया की बात करूं तो दुनिया में भी, और अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें सबको देखने को मिले हैं। स्ट्रगल्स के बाद हमने कोई चीज अचीव की होगी, लेकिन बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद, क्योंकि जो नंबर 9 है वो एक कंप्लीशन को दिखाता है। तो 18 अक्टूबर एंड 9 दिसंबर में ये नहीं कह सकती कि हाँ कुछ झटका होगा, लेकिन कुछ झटके से बचकर रहने की बहुत जरूरत है। जैसे कि मैंने 9 सितंबर को ही बोला था, क्योंकि 9 सितंबर एक्चुअल में बहुत बड़ा दिन था, इसलिए क्योंकि 9 एंड 2025 को भी टोटल करे तो अगेन नंबर 9, और अगर तीनों को टोटल कर लिया जाए तो अगेन नंबर 9, और ऊपर से दिन भी ट्यूसडे, मंगल का साल, मंगल का दिन। तो डेट्स वाई एक अवेयरनेस थी जो मैंने बताई, और मैं चाहती नहीं थी, लेकिन हाँ, कहते हैं ना, एक मिरर दिखा दिया जाए सामने वाले को, ताकि वो एक प्रोटेक्शन शील्ड हम कवर कर लें। तो भी 18 अक्टूबर को क्या ऐसा होने वाला है? आपको क्या लगता है कि बहुत वर्स होने वाला है या जस्ट वर्स जो होना था वो हो चुका है, अब इट विल बी नॉर्मल? देखिए, दिवाली आने वाली है, लाइक है ना, तो दिवाली यानी कि पटाखे, कैंडल्स, दिया, एक लाइट यानी फायर को रिप्रेजेंट करता है। अगेन नंबर 9 मंगल है ना, तो बहुत सारी जगह पर जैसे ब्लास्ट, आग लग गई, कुछ ऐसे धमाके होने के चांसेस बन जाते हैं। एक बहाना बन जाता है कि पटाखा जल हुआ, ब्लास्ट हो गया, या कुछ भी बच्चों का बहाना हो गया। तो सबसे पहले अगर बच्चों की बात करूँ ना, तो इस दिवाली अपने बच्चों को कम से कम पटाखा लेकर दें, और कम से कम कोशिश करें कि बच्चे फायर से दूर रहे, अलग रहे, और बड़े भी, क्योंकि ये आग फायर का साइन है जो नंबर 9 है ना, और दिवाली पूरा का पूरा फेस्टिवल ही इस पे टिका हुआ है। लेकिन अगर इस पे मैं एक उपाय की बात करूं, क्योंकि मंगल का साल, लक्ष्मी माँ की पूजा, तो मैं हनुमान जी को कैसे भूल सकती हूँ। तो रेमेडी मैं जरूर बताऊंगी कि 9 दिए इस बार आप दिवाली पर हनुमान जी के आगे जरूर जलाएं।
अब जी। जैसे कोई सिख फैमिली से हैं, लाइक वो मंदिर नहीं जाते, क्योंकि आजकल कोई जाता है कोई नहीं जाता, तो सिंपल एक रिचुअल है कि आप पीपल के पेड़ पर जाके 9 दीपक सरसों के ऑयल के, मस्टर्ड ऑयल के आप दीपक जलाओ, आप और आपकी पूरी फैमिली सेफ रहेगी। ओके, दैट्स गुड। मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए वी शुड डू दैट। प्रोटेक्शन के लिए हम प्रोटेक्शन। सबको करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? जैसे धनतेरस आ रहा है दिवाली से पहले, तो हमें धनतेरस पे क्या करना चाहिए? क्या ऐसा रिचुअल करना चाहिए कि जो हमें सेफ्टी प्रोटेक्शन दे, या प्लस आने वाला हमारा जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड रहे, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर किसी की लाइफ में है तो वो ना रहे। मतलब कुछ ऐसा उपाय जो आपको करोड़पति बना दे दिवाली में। करोड़पति लक्ष्मी जी वैसे की हर पूजा। कोई बनना चाहता है, और नो डाउट अगर मैं इनकम की बात करूं तो मोस्टली अगर पूरा कैलकुलेशन किया जाए ना, करोड़पति हर कोई आज के टाइम में बेसिकली। लेकिन बात जहां आती है खर्चे की, खर्चे कंट्रोल में नहीं है और उसके बाद बजट हिल जाता है, तो करोड़पति भी रोडपति पे आ जाते हैं ना। तो अगर मैं बात करूं धनतेरस की, प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपके घर पे ना आए, घर से हम लोग जा रहे हैं, हमारा कोई अपना घर से निकल रहा है, तो हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि यार बस अच्छे से आ जाए घर। हाँ, कोई ट्रैवल पे जा रहा है, जर्नी पे जा रहा है, घर पे वापस अच्छे से आ जाए। क्योंकि वो इंसिडेंट्स के बाद एक फियर लेवल जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ राइट। चुका है लोगों में। तो धनतेरस के दिन यम दीपक जलाए जाता है, जिसमें 13 दीपक आपको जलाने हैं। अब उसमें से 2 दीपक आपको मेन जगह पे जलाने ही जलाने हैं, क्योंकि यम दीपक हम जलाते ही इसीलिए हैं कि हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे घर के सभी सदस्यों के ऊपर, मेंबर्स के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स या फिर कह लीजिए कि आकस्मिक होती है ना घटनाएं, दुर्घटनाएं, Okay, ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो एक आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको दीपक जलाना है, और एक आपको दीपक जलाना है वाटर टैंकी के पास, okay. और अपने घर के साउथ डायरेक्शन में, जो यम का द्वार भी कहा जाता है साउथ डायरेक्शन को, आपको एक दीपक वहां पे जला देना है। और टोटल आपको 13 दीपक धनतेरस के दिन अपने घर में जलाने हैं। लेकिन उस दीपक, जो भी आप दीपक रखेंगे, शर्त ये होनी चाहिए कि दिवाली तक वो दीपक वहीं पे रहें, और एवरी इवनिंग या रात की टाइम आप दिवाली तक वो दिया जलाते रहे, सेम टू सेम। आपके घर पे कोई भी दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कोई भी मेजर एक्सीडेंट्स है ना, ये सब चीजें नहीं होगी जो हम नहीं चाहते। और दिवाली पे ऐसे ही, जैसे दिवाली आ रही है, गोल्ड के प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं, है ना? तो जो लोग गोल्ड नहीं खरीद सकते, हर किसी को होता है कि दिवाली का दिन है, धनतेरस का दिन है, हम गोल्ड खरीदें या राइट। चांदी खरीदें, सोना या चांदी, हम्म। तो वो क्या खरीद सकते हैं जो इक्वल बेनिफिट दें सोना और चांदी खरीदने के लिए? देखिए सोना तो अब डे बाय डे बढ़ रहा है ना, क्योंकि लास्ट मैंने प्रिडिक्ट किया था आई थिंक मई में ही कि गोल्ड 1 लाख क्रॉस जाएगा, ठीक है, और वो गया। और मैंने ये भी बोला था कि 2 लाख अबव भी जाएगा, और अभी ये भी जाएगा। हाँ, कब हाँ, तक? 2025 कि 2026? 2026 में आप कह सकते हैं 2 लाख क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, ठीक है, अभी तो ये 1.5 लाख तक चला जाएगा इन दिस 2025 में। अब बात की जाए कि धनतेरस पे धातु लेना बहुत अच्छा माना जाता है। अब लेकिन जो लोग नहीं ले सकते, उनका मन तो मर गया है ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सूखा धनिया होता है जो छोटा सा गोल वाला रहता है, मसालों में आ जाता है, वो आपको सिंपल 10 रुपए का ले लीजिए, सिर्फ ओनली 10 रुपीज, है ना। कीमत कहते हैं 1 रुपए की होती है, आगे जितनी मर्जी जीरो लगाते रहे, नो इश्यूज। भगवान को वैसे भी आपकी आस्था, आपके विश्वास, आपके प्रेम से मतलब है, आपने कितनी मनी इन्वेस्ट की है उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको सिंपल 10 रुपए का धनिया ले लेना है, ठीक है, उसको कांच के बाउल में, चांदी की कटोरी अगर है तो उसमें रख लीजिए, नहीं तो सिंपल आप कांच की या फिर मिट्टी की कटोरी या बर्तन में भी आप रख सकते हो, या दिए में रख सकते हो। उसके बाद आपने उसपे थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर छिड़क देना है। अब आपने उसकी पूजा करनी है लक्ष्मी माँ के आगे, धनवंतरी देवता के आगे। अब आपकी जो धनतेरस की पूजा है वो कंप्लीट होगी। इसका आपको, जो आप गोल्ड लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, उसका 10 मल्टीप्लाई रिजल्ट इसका मिलेगा, ये गारंटी है। अब आपको इसको यूज कैसे करना है, जो धनिया है, थोड़ा सा आपको, आपके घर में पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपको स्प्रिंकल कर देना। सर्दियों में धनिया आप काट के खाइए सब्जी में डाल के, है ना, ये बेनिफिट हो गया। सेकंड, आपके घर में जितने भी मसाले पड़े हैं ना, नमकदानी में मसाले होगी, नमक, मिर्ची, हल्दी, इसको पीस के आप उसको यूज में लेकर आइए। इससे आपके घर के जो कह ले ना भंडारे, वो भरे रहेंगे। सेकंड, आपने जब धनवंतरी देवता की भी पूजा की है तो आपकी कभी भी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, उसमें कभी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, क्योंकि आप इन मसालों को ऐड ऑन करके ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो अपनी बॉडी में। ओके, मतलब इन मसालों का, साबुत मसालों का इतना इफेक्ट है हमारी डे टू डे लाइफ में। बिल्कुल, आप इसको पीस के रख लीजिए एज अ मिक्सचर, एज अ पाउडर, आप इसको यूज में लाइए।
जब आपको लगे खत्म हो रहा है, इतना सा रह गया, उसमें दोबारा वो मसाला ऐड ऑन रिफिल कर कर दीजिए। बिल्कुल, वो पूरा साल जब तक चल रहा है, आपकी हेल्थ भी आपके उसमें आ जाएगी, मतलब अच्छी रहेगी, बेटर रहेगी। एंड प्लस मनी, फाइनेंस, जो भी आपने धनतेरस की पूजा की है जिस इंटेंशन के साथ, वो सब कंप्लीट रहेगी। एंड दिवाली लक्ष्मी जी का, जैसे महालक्ष्मी जी का दिन माना गया है, ऐसा कोई उपाय दिवाली के दिन करने से जो कर्जे में है, कर्जे में डूबे हुए हैं, उनका वो खत्म हो जाए, या जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली स्ट्रगल है, क्राइसिस है, या इमोशनल क्राइसिस है, कुछ ऐसा उपाय है कि ऐसी पूजा, कोई ऐसा उपाय जिससे वो सब ठीक हो सके उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ बेटर हो सके? अगर सबसे पहले हम फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, दिवाली की पूजा हो या फिर आप घर में कोई भी नियमित रूप से डेली रूटीन में आप पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों के घर में देखा है कि बाहर से पंडित जी आते हैं, मंदिर को ओपन करते हैं, हम लोग घर फैमिली मेंबर सो रहे होते हैं डेट से, पंडित जी आते हैं, पूजा पाठ हम्म। करते हैं और चले जाते हैं। Okay. अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ एटलीस्ट आप खुद करिए, और दिवाली के दिन तो मस्ट कि आप ही अपनी मंदिर की पूजा करें। अब आपको पूजा कैसे करनी है? लक्ष्मी माँ के आगे आपको बैठ जाना है, उनकी पूरी मतलब लाल रंग का आसन बिछा के, आपका भी आसन लाल रंग का होना चाहिए। उसके बाद आपको 5 दिए जलाने हैं, छोटे-छोटे दिए ले लीजिए, आप किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से जला सकते हैं। देसी घी का दीपक जलाना है। अब जो उसमें बाती होगी, वो रुई की नहीं होगी, कलावे की होएगी, जो हम ओके। हाथों में बाँध लेते हैं, बांधते हैं। है ना? रेड कलर का। उस कलावे की आपको बाती बनानी है, 5 दिए आपने जला देने हैं। अब हर एक दिए में आपको 1-1 लौंग और 1-1 कमलगट्टा रख देना है। ओके। सिंपल, आपको बस, अब कई लोग बोलेंगे हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, मंत्र चैंट नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मी माँ के बहुत सारे मंत्र हैं। बहुत सारे मंत्रों में नहीं जाऊँगी, चलो ठीक है। अगर कई कर सकते हैं, तो श्रीम बृज़ि एक मंत्र है, लक्ष्मी माँ का बृज़ि मंत्र है। आप उसका 108 बार कमलगट्टे की माला से चैंट कर सकते हैं। अगर आप ओके। मंत्र नहीं चैंट कर सकते, सिंपल जिस मेथड से मैंने आपको दीपक बताया है जलाने के लिए, आप वो दीपक जला दो। आपकी जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाएँगे। एंड व्हाट अबाउट द पर्सनल रिलेशनशिप? अगर हम हस्बैंड वाइफ की पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, या मदर फादर का उनके बच्चों के साथ रिलेशनशिप, क्या इनका भी कोई उपाय है इन चीजों को बेटर करने के लिए? बिल्कुल उपाय है। सबसे पहले अगर मैं इसकी रेमेडीज़ की बात करूँ, तो रोज़ क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल आता है, जैसे कि ये पिंक कलर का क्रिस्टल है, मैंने वियर भी किया हुआ है, क्योंकि ये अपने सारे रिलेशंस को हील करता है। ओके। रिलेशन हमारा वाइफ हस्बैंड का ही नहीं, वही जैसे आपने बताया, सास-बहू, बच्चों के साथ, सबके हर साथ। एक के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी है, हमारे ऑफ़िस के कलीग्स हैं अगर हम वर्किंग है, तो सबके साथ हमारा चाहते हैं कि एक रिलेशन बॉन्ड अच्छा हो। लेकिन सबसे पहले हमारे खुद के अंदर जो वुंड्स है, हम ना बहुत सारी वुमेन स्पेशली अगर मैं बात करूँ, तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं, वो किसी से बात नहीं कर पाती, और अंदर ही अंदर वो कहते हैं ना, खुद को जलाने लग लग जाना, जाए। और सबकी केयर करते-करते मतलब खुद की केयर ना करना। क्या करना? तो ये जो रोज़ क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल होता है ना, सबसे पहले आपको खुद को हील करता है। उसके बाद आपके आस-पास के रिलेशंस जो जो भी हैं रिश्ते, उनको मजबूत करता है। एनवायरनमेंट को भी हील करता है, और एनवायरनमेंट में एक लव बूस्ट फायर एनर्जी करता है। ओके। तो जो आपने अपने रिलेशंस को सुधारने के लिए सबसे पहले तो जो पिंक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, उसको वियर कर सकते हो आप अपने लेफ्ट ओके। हैंड में। ओके। अगर आप वियर नहीं कर सकते, तो आप अपने बेडरूम में रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जरूर रखिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, चलो ठीक है, मानते ही नहीं है भाई कुछ लोग, हम्म। अब उनके लिए क्या, आप दोनों के वाइफ हस्बैंड की कपल फोटो है, उसको आप अपने वॉल के मतलब बेडरूम के, आप अपने नॉर्थ और वेस्ट दोनों में से किसी भी एक वॉल पे लगाइए। ओके। एंड फ्रेम जो होना चाहिए वो गोल्डन या फिर डार्क ब्राउन लाइट चॉकलेट कलर का होना चाहिए फ्रेम, और उसके पीछे आपको 2 मोर पंख रख देने हैं, ओके। इस तरह से क्रॉस करके। वो आपके रिलेशनशिप को आप देखेंगे बहुत इजीली बूस्ट करता है। ऐसे ही अगर आपके बच्चों के साथ आप बच्चे नहीं सुन रहे, बच्चा कहना नहीं मान रहे, या फिर बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक गैप आ गया, एज गैप या कम्युनिकेशन गैप, कुछ भी, तो बस आपने यही रिचुअल 2 मोरपंख लेने हैं, अपने और अपने बच्चे के साथ, या अपनी मदर इन लॉ के साथ, फोटो के साथ वो मोरपंख को कहीं भी कवर अप करके रख देना है। अलमीरा में रख दीजिए, या कहीं फ्रेम करवा के लगा सकते हो, तो वो भी कर सकते हैं यूज़। एंड इतना सिंपल सा उपाय, इट्स रियली इफेक्टिव। बिल्कुल वर्क करता है, लेकिन वर्क तब करता है जब आपकी विल पावर हो, आपकी इंटेंशंस ट्रू हो, अच्छी हो। तो अगर हम ये क्रिस्टल्स की बात करें, क्या ये क्रिस्टल्स एक्चुअल में इफेक्टिव है इन रियल लाइफ? 101% क्रिस्टल्स आपसे एनर्जीज कनेक्ट करते हैं, क्रिस्टल्स आपके लिए हर वर्क करता है। हर क्रिस्टल की अलग एक रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे मैंने रोज क्वार्ट्ज का बताया आपको, है ना। अब जैसे ये भी एक ओपल है, जिन लोगों को अपनी ब्यूटी इनहेंस करनी है, फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेडीज को पिगमेंटेशन हो गया है, कुछ भी हो गया, कुछ भी, है ना, तो ये एक ऑरा बिल्ड करता है ओपल।
ओके। ठीक है, तो ये उन चीजों के लिए रहता है। तो क्रिस्टल्स बस यही होता है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप ये सोच के डाल रहे हो कि देखते हैं, ट्राई करते हैं, बस कोई ना दे दिया, रख दिया, पहन लिया, वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसको, इससे कनेक्ट रहते हो, इसको फील करते हो, जब आप इसको पहन लेते हो, तो ये आपको खुद अपनी एनर्जी देना शुरू करता है, जो आप खुद फील कर सकते हो। ओके। तो और मतलब क्रिस्टल्स फेक भी काफी आते होंगे, हाउ वी कैन जज इट कि ये फेक है या ओरिजिनल है? कैसे, अगर किसी को लेने जाना चाहता है तो किस तरह से जज करे कि वो सही देखिए, ले रहा है या नहीं? क्रिस्टल फेक ओरिजिनल बहुत सारे आते हैं, क्योंकि मैंने खुद ही एक बार ट्राई किया था, क्योंकि मेरे क्रिस्टल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि जब भी क्रिस्टल्स आपके ऊपर आई की नेगेटिविटी ऑब्जर्व करते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं। और मैं मोस्टली यही ब्रेसलेट वियर करती हूँ, क्योंकि ये अगर अपने ऊपर इन्होंने एनर्जीज ले ली, अच्छी बुरी जो भी, तो ये ब्रेक हो जाएंगे। अब ओके। आप इसको टच करके देख सकते हो। पहली बात तो इसका टचिंग आपको पता चलेगा कि ये मार्बल जैसा होगा, वाह। प्लास्टिक जैसा नहीं होगा। ओके। और मेरा जो ये क्रिस्टल आप देखेंगे बिल्कुल रॉ में होगा, आपको थोड़ा सा रफ लगेगा, इसमें पॉलिशिंग वगैरह नहीं होगी। सही है। पॉलिशिंग प्लास्टिक पे होगी, रॉ में नहीं होगी। दूसरी बात, ओके। अगर आपका क्रिस्टल टूट जाए तो आप उसको बर्न करके देखिए, जो प्लास्टिक होगा वो पिघल जाएगा, और जो मार्बल में होगा, पत्थर में होगा, स्टोन में होगा, वो नहीं टूटेगा। वो ब्लैक थोड़ा बहुत हो सकता है, अदरवाइज फिर वो वैसे निखर के आएगा। ओके। और आपने बात करी नजर की, इवल आई, ये नेगेटिव एनर्जी, ये एक्चुअल में ट्रूली होती है? होती है। तो हम कैसे बच सकते हैं? हम वैसे हर बात पे जैसे हम कह देते हैं यार नजर लग गई, कुछ भी हम अच्छा करने जाते हैं नजर लग गई, ये नजर एक्चुअल में हमें अपनी ही लग जाती है या किसी और की भी लगती है? देखिए, इट्स नजर ट्रू। बाहर वालों की तो लगती है, लेकिन हमें अपनों की भी लगती है। अब मान लीजिए आपका बेबी है ना, वो एकदम सुंदर सा प्यारा सा होके बाहर निकला है, स्कूल का फंक्शन है, आप भी उसको देखते रहोगे, हाय ये मेरा ही बच्चा है, हाय मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। तो कहते हैं ना, माँ की भी टोक नजर लग जाती है, जी। लेकिन वो इंटेंशन कैसी थी, है ना। तो नजर माँ की भी अपने बच्चे को लग जाती है। वाइब्स मैटर रखती है, मेरी हर सोच में, हर काम में वाइब्स बहुत ज्यादा मैटर रखती है, कि आप किसी को कैसी इंटेंशन दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं मेडिटेशन भी सिखाती हूँ, तो सिंपल उसमें एक मिरर टेक्निक सिखाती हूँ मैं, कि अपने आगे मिरर जरूर लगाइए आप। अब अच्छा। अगर आप नजर की भी बात करें, तो इसमें मैं आपको मिरर टेक्निक बताती हूँ। आपको करना क्या, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपको सिंपल जस्ट क्लोज योर आइज। आप बाहर जा रहे हो, आप रेडी होने ही जा रहे हो, है ना, हाय आपको मेरी अपनी ही नजर ना लग जाए, लाइक, है ना। तो आपको ये करना है, मिरर के आगे खड़े होके आपको जस्ट इमेजिन करना, क्लोज योर आइज, कि आपके आगे एक मिरर है, राइट। अब उस मिरर पे क्या होगा, अब सोचिए मेरे आगे मिरर है, तो अब आप मुझ पे जो फेंकेंगे वो आप पर ही जाएगा। ट्रू। सिंपल है ना। तो मिरर टेक्निक का मतलब ही यही है। अब वो मिरर टेक्निक जो है वो 24 आवर्स वर्क करती है। इसका एक मेथड रहता है सिंपल। आपने मेडिटेशन किया, आंखें क्लोज की, मिरर अपने आगे रखा। अब जो इंसान के सामने आप जाएंगी, उसकी इंटेंशन उसी पे जाएगी। अगर कोई आपको फूल दे रहा है, उस पे ऊपर भी फूल जाएंगे। अगर आपको बैड, कोई इविल, गंदी इंटेंशन से देख रहा है, तो वो सारी चीजें उसके ऊपर जाएंगी, और इसके बड़े मिरेकल और जबरदस्त कह लो के रिजल्ट्स आते हैं इस सिंपल सी टेक्निक के। तो जैसे बड़ी छोटी छोटी हम टेक्निक्स में भी ऑनलाइन देखती रहती हूँ, कभी मैंने एक पढ़ा था कि बे लीफ के ऊपर एक कोड लिखा हुआ था, क्या वो एक्चुअल में इफेक्टिव है, वो काम करता है? बिल्कुल वर्क करता है। बे कैसे? लीफ हाँ। कहते रहते हैं कि इसकी, जैसे इसका स्मोक गया ऊपर की तरफ, है ना, सिंपली आपने बे लीफ लिया, ठीक है, उसके ऊपर आपने कुछ भी, किसी भी कलर से आपने नंबर लिख दिया। सपोज अपने मनी के लिए करना है। हाँ, we have bay leaves here. Let's try. Okay. देखिए, जैसे आपने ये बे लीफ लिया, बे लीफ सबसे पहली बात तो पूरा होना चाहिए, कोई Okay. टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी दो साइड, एक डार्क है और एक लाइट है। आपने डार्क साइड पे आपने इस पे कुछ भी लिख लेना, जैसे सपोज मुझे मनी चाहिए, है ना, तो इस पे हम लिखेंगे 520741 एंड 808। इस तरीके से आपने लिख लेना है, 52 मतलब ऊपर की तरफ 520741 808। देन उसके बाद यहाँ पे आपने लिख देना है मनी। मनी वन टाइम लिखना है। अगर आपको पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए 50,000, 10,000, 1 लाख, तो नीचे आपने अमाउंट लिख देनी है और इसको बर्न कर देना, सिंपली जस्ट बर्न करना है। अच्छा, मुझे तो बहुत सारे करोड़ों रुपए चाहिए, तो मैं क्या लिखूं इसमें? आपको फिर क्या करना है, बहुत सारी zeros डालनी है। आपको डेली 11 बे लीफ लेने हैं, ठीक है। Okay. आपको सेम यही चीज लिखनी है, और यहाँ पे लिखना आई एम मनी मैग्नेट। Okay. आई एम मनी मैग्नेट। ये आपके लिए डेली वर्क करेगा। आपको खुद नहीं पता चलेगा किस डायरेक्शन से आप कितना मनी, कब कब कहाँ कहाँ से कितना कितना मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये आपको 11 बे लीफ लेने हैं, बट ब्लैक मार्कर पेन मैंने अभी यूज किया, इस पे आपने ग्रीन कलर का पेन यूज करना है, मार्कर यूज करना है, एंड इसको बर्न करना है। 11 बे लीफ, अगर आपको बहुत सारा अट्रैक्ट करना है, 11 के 11 आपको डेली के डेली वन करना है बर्न, आपको इकट्ठे एक साथ बर्न नहीं करने हैं। Okay.
अब अगर मैं बात करूं, आप डेली मॉर्निंग उठते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मनी मैग्नेट, आप मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, दैट्स इट, True. है ना? Everybody wants to. राइट, ठीक है। लेकिन हाँ, एवरीबॉडी, हर कोई चाहता है कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, इतना पैसे, एक डिमांड रख देते हैं, क्या पता ऊपर वाला आपको इससे ज्यादा दे देना चाह रहा हो, देना, लेकिन हाँ, आप बस उतना ही चाह रहे हैं। ज़्यादा। तो अब आप बनना चाहती हैं कि मनी मैग्नेट। आप सुबह उठिए, दोनों फिंगर्स को क्रॉस करना है, जस्ट इतना बोलना है, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स डेली Okay. बोलना है। Okay. विद इन 21 डेज आप खुद देखेंगे कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो आया है, कुछ तो हुआ है मेरे साथ, एक मिरेकल हुआ है। Okay. राइट, तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपकी यूनिवर्स आपकी प्रेयर सुन रहा है, और वो कहाँ से कैसे आपको दे रहा है, ये आपको नहीं आइडिया। That's true. और बे लीफ पे हम सिर्फ मनी से रिलेटेड लिखते हैं या और भी बहुत सारी चीजें that we can write on बे लीफ? नहीं, बेल लीफ में अगर आप कह लीजिए, अब मेरी क्लाइंट थी, आई थिंक वो इंदौर की साइड थी, वो लड़की बहुत सांवली सी थी, पतली सी, दुबली सी, मतलब सुंदर सी नहीं थी। अब लेकिन इंसान है तो वो अपने लव को भी अट्रैक्ट करना चाहती थी, और उसका लवर जो था उसकी तरफ नहीं देख रहा था, मीन्स Okay. उसको पूछता ही नहीं था। तो अब आपको इस पे क्या करना है, आपको सिंपल इस पे अपने लवर का सिंपल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखना है, सिंपल, और कुछ नहीं Okay. करना, कोई नंबर, कोई कुछ नहीं। अपने लवर का पूरा, अपने पार्टनर का, अपनी वाइफ, हस्बैंड, किसी को भी, आप अपने बच्चों के लिए भी ये सेम वही इमोशनली बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पर्सन का नेम लिखना है, रेड कलर के पेन या फिर स्केच पेन से आपको इसको बर्न कर देना है। 21 आपको लेने हैं बे लीफ, ठीक है, और 21 डेज आपको रेगुलर करना है, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके बाद आप कुछ चेंजेस देखेंगे। और जैसे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इन दैट केस दे कैन आल्सो वाइफ या हस्बैंड जिनको भी ये प्रॉब्लम इशू आ रही है, तो दे कैन आल्सो यूज दैट टेक्निक। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होता है कि कोई किसी को सुन नहीं रहा, हाँ, ठीक है। आजकल जो मोस्टली मेरे पास केसेस आते हैं, वाइफ हस्बैंड बैठे हैं, हस्बैंड फोन चला रहा है, वाइफ को होता है कि मेरा हस्बैंड घर पे है, मेरी बात तो सुन ले। सुन वो हस्बैंड या तो अपने काम में परेशान है या कुछ भी है, तो वो वाइफ अब बाहर किसी से बात करना स्टार्ट कर रही है। वैसे हस्बैंड को कि मैं घर जा रहा हूँ तो लड़ाई झगड़ा क्लेश ये वो एडल, तो वो बाहर जाके बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि चाहे वाइफ है या हस्बैंड है, उसको सिर्फ इतना सा चाहिए कि मेरे को कोई सुने, दैट्स सुने। इट। अगर वही चीज बाहर से ना पूरी होके हम आपस में वाइफ हस्बैंड मिलके बातें कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो जड़ है वो खत्म ही हो जाएगी, सिंपली अगर देखा जाए। क्योंकि उसको क्या चाहिए, मेरे को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। इनको क्या चाहिए, मैं घर जाता हूँ, मैं क्लेश है, ये है वो है, थका हारा हूं, जो भी है ना, सिंपल यही चीज है। तो वो पर्सन मुझे सुन रहा है, मुझे समझ रहा है, बस यही बहुत है मेरे लिए। तो दैट्स इट। तो ये रिचुअल उसमें भी वर्किंग करता है। आपको एवरी मंथ 21 डेज रेगुलर रखना है, 3 मंथ्स, ये वर्क करेगा। Okay. एक आपने और प्रेडिक्शन बताई ना डेट की, एक आपने बताया 18th अक्टूबर, और देयर इज वन मोर डेट 9 दिसंबर। 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर को किस तरह से, क्या काफी नेगेटिव कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, वॉर, कुछ ऐसा खतरनाक होने देखिए, वाला है या 2025 आते आते इतनी तबाही ले आ गया, मतलब कर गया, True. और 2025 अब जाएगा तो शांति से तो नहीं जाने वाला। हर जगह वॉर थी, सीरियसली फ्लड्स एंड एवरीथिंग। वॉर का तो अभी रहेगा, 2026 में भी रहेगा, रहेगा। वॉर का रहेगा। उसमें अभी कहीं पे भी कुछ भी आपको एकदम झटके से कोई न्यूज मिल सकती है। वॉर का हो गया, कहीं ब्लास्ट हो गया, फायर वाली एनर्जीज मिल गई है, भूकंप भूचाल वाली एनर्जीज मिल गई है। तो कुछ ऐसी न्यूज अपडेट मिल सकती है। लेकिन जो 18th एंड 9th ऑफ दिसंबर मैंने बताया, तो इसमें सेम यही चीजों के बचाव के लिए आप सिंपल हनुमान जी के आगे 9 दिया जो मैंने बताया वो जरूर कीजिएगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट, होपफुली कि अब 2025 शांति से निकल जाए। राइट। अच्छा, ये जो पायरेट है ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या रोल क्या है हमारी लाइफ में? देखिए, पायरेट जो होता है ये एक मैग्नेट का वर्क करता है, ठीक है। ये मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए वर्क करता है कि आप इसको अपनी तरफ, आप किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, Okay. ठीक है। आपको गाड़ी चाहिए, यू कैन वियर दिस, आप इसको यूज कर सकते हो। आपको अपने घर में लग्जरी लाइफ चाहिए, मतलब लग्जरी लाइफ चाहिए, आपको रॉयल लाइफ चाहिए, तो आप इसको प्लेस कर सकते हो। कहाँ? Okay. अगर आप अपने ऑफिस में, वैसे आप इसको अपने ऑफिस में शॉप पे प्लेस रखिए, साउथ, और आपके लिए बेटर रहेगा साउथ और ईस्ट कॉर्नर, आपके लिए Okay. सबसे बेस्ट है इसके लिए। आप इसको वहां पे जस्ट प्लेस करेंगे और डेली इसको धूप यानी स्मोक बाथ देंगे। ओके। आपने इसको रख लिया, अब आप इसको पूछ नहीं रहे हो, मैं आपके घर आ गई, है ना, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपके घर आ गई, अब आप मुझे पूछ नहीं रहे हो, तो मैं हैप्पी नहीं हूं ना, मेरी इंसल्ट हो गई। लोग यही गलती करते हैं, आपको ये बताया, आप ले आए मार्केट से, अच्छा सा प्यारा सा महंगा से ले आए और घर पे जाके रख दिया, अब आप इसको पूछ तो रहे नहीं हो, कैसे आप वर्क करेगा ये आपके लिए? फिर हम True. बोलते हैं ये हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है।
तो आपको क्या करना है, डेली स्टार्टिंग में, डेली अब जैसे आप कोई पपी लेकर आ रहे हैं घर में ना, न्यू डॉग या कोई भी ऐसी चीज, पैरट ले आए, तो उसको डेली की वो हमारे साथ मिक्सअप हो जाए, Mix है up. ना, हम उसको टाइम देते हैं। तो इसको अपने टाइम में क्या देना है, जस्ट एक स्मोक बात देनी है, सिंपल 21 डेज आपको इसको डेली देना है। उसके बाद वीक में 1-2 डेज, फिर आप वीक में, क्योंकि अभी आपका ही हो गया है, फिर आपने इसको वीक में 1 डे करना है। ये जो पायरेट है इसको हम एक्टिवेट कैसे करते हैं? देखिए, अगर आप इसकी जो भी एनर्जीज है उसको इनहेंस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि और जल्दी और अच्छे से वर्क करे, तो एक कॉफी पाउडर लीजिए थोड़ा सा, और सिनेमन पाउडर, इस पे थोड़ा सा डेली स्प्रिंकल कर दिया कीजिए, दैट्स इट। Okay. ये 10 मल्टीप्लाई होकर आपको रिस्पॉन्स देगा, रिजल्ट देगा। और इसको हम मंदिर में भी रख सकते हैं? मंदिर में रख सकते हैं, लेकिन आपको इसको, जो मेरा मानना है ना, मैं क्रिस्टल्स को पूछती नहीं हूँ, मैं क्रिस्टल्स को एज अ फ्रेंडली यूज करती हूँ, कि अब ये मेरा है तो मेरा फ्रेंड है। मैं Okay. अकेली बैठी हूँ तो इससे अपनी बातें कर रही हूँ, ये मेरे हाथ में, मैं परेशान हूँ, मेरा मन दुखी है, मेरा मन अशांत है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो ये जस्ट मेरा फ्रेंड है। अगर मैं मंदिर में रखूंगी तो मुझे उसको पूजना पड़ेगा। पूजना पड़ेगा। रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रिस्टल्स को क्या होता है, आप जितनी अपने साथ अटैच करोगे, है ना, वो आपके साथ उतना ही अटैच होंगे और आपके लिए उतना ही वर्किंग रहेंगे। क्योंकि आपको एक चीज मैं और बताती हूँ क्रिस्टल्स की, जो आज तक कभी शायद किसी ने नहीं बताई होगी, मेरी मोस्टली वीडियोस में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। क्रिस्टल्स आपसे बातें भी करते हैं। बड़ी Seriously? अजीब बात है ना। हाँ। मुझे भी बहुत अजीब लगा था, क्योंकि जब मैं क्रिस्टल्स की स्टडी कर रही थी तो मैंने पढ़ा था कि क्रिस्टल्स के साथ जब आप बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो तो ये आपसे बातें करना शुरू करते हो, और मैं देखती थी ये कैसे बात करेंगे भाई, हाँ, ये कैसे बात करेंगे, बहुत अजीब लग रहा है True. ना। लेकिन जब मैं पहले, मैं इतने सारे क्रिस्टल पहनती थी, मेरी बहुत पुरानी वीडियोस में जाएंगे तो अभी भी मेरे पास मेरे पर्सनल इतने सारे क्रिस्टल्स हैं, लेकिन मैं रोज कोई ना कोई पहनती रहती हूँ, दो तीन पहन लिए। तो मैं रात को जब सोई हुई थी, क्योंकि मैं क्रिस्टल्स पहन के ही सोती थी स्टार्टिंग में, तो क्रिस्टल्स में चिड़ियों जैसी आवाजें आ रही थी, मेरी ची 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 ची। Okay. मैं उतारती ही नहीं थी कभी, अभी तो कभी उतार दिए, कभी पहन लिए। तो ये क्रिस्टल्स आपस में बातें कर रही थी, यानी कि चिड़ियों की आवाजें, ची 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 ची। और मैं देख के हैरान कि ऐसी कैसे आवाज है, फिर मैंने इनको ऐसे किया, थोड़ी देर बाद फिर ची 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 कर रही है, तो बहुत प्यारा साउंड था, एक नेचर का साउंड था, और मैं तब समझी कि ये बातें भी करते हैं, और दैट टाइम आप समझ जाओ कि आपसे कनेक्टेड हैं। Okay. हम्म। मतलब बात वहीं पे है कि अगर आपको विश्वास करते हो हाँ। तो ये एक्चुअल में काम करते हैं। बिल्कुल। ये आपकी आस्था पे डिपेंड करता है। देखिए, विश्वास पे कहते हैं दुनिया टिकी है, भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान True. है। अब मेरी ऑफिस का नेम जो है वो है, मेरी कंपनी का नेम है मिरेकल लाइफ। मिरेकल लाइफ मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, इतने 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 सारे मिरेकल्स जो मेरी वीडियो में लाइव मैंने प्रूफ दे रखे हैं। Okay. तो बहुत सारी बातें वो है कि मैं मानती हूँ कि चीजें होती हैं, अच्छी हो या बुरी। किसी ने मेरे से कहा था कि कुछ भी व्हाइट नहीं है, कुछ भी ब्लैक नहीं है, एवरीथिंग इज ग्रे। तो मानो तो है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। अब मैं मानती हूँ तो मेरे लिए सब कुछ है। True. आजकल ये स्विच वर्ड्स बड़े चले हुए हैं कि स्विच वर्ड्स आप लिखो, ये एक्चुअल में काम करते हैं कि 24 घंटे में आपको पैसा आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब देखिए, क्या? बात अगेन वही है, बात मानो तो है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ये सबसे पहले स्विच वर्ड आप एक्सेप्ट कर लो कि मानो तो है। अगर आप मानते हो तो कोई भी वर्ड ले लो, वो स्विच वर्ड है और वो आपके लिए वर्क कर रहा है। अगर आप नहीं मानते हो तो मैजिकल से मैजिकल कोई बड़ा भी स्विच वर्ड आप लोगे, वो आपके लिए वर्किंग नहीं है, वो आपके लिए वर्क करेगा ही नहीं। तो अगर हम एक स्विच वर्ड अपने व्यूअर्स को देना चाहें फॉर फाइनेंशियल्स, जिनको भी फाइनेंशियल ट्रबल है उनकी लाइफ में वो खत्म हो जाए, तो क्या होगा? काउंट, COUNT, काउंट। सिंपल आपको यही स्विच वर्ड चैंट करना है। आपके पास मनी आ रही है, आपने सिंपल उसको काउंट करते करते काउंट काउंट काउंट, क्योंकि आप उसको काउंट भी कर रहे हो। आपसे मनी जा रही है तो सिंपली आपको चैंट करना है काउंट काउंट काउंट। आपको यही सिंपल सा स्विच वर्ड चैंट करना है। Okay. क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप मॉर्निंग उठ के आप बोलेंगे आई एम मनी मैग्नेट, आपका सबकॉन्शियस माइंड I will do आपकी that. उन चीजों को सुन रहा है और यूनिवर्स आपको दे रहा है। वैसे ही स्विच वर्ड जब आप बार बार एक चीज को सोचते हैं, बोलते हैं, वो आपको सुनता है कि काउंट 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 क्या है, यानी उसको पता है कि इंटेंशन आपकी मनी है। Money. तो स्विच वर्ड्स ऐसे वर्क करते हैं। आपको स्विच वर्ड जो हम अपनी पॉकेट में या बैग में डाल के रखना चाहिए टू अट्रैक्ट मनी, वो भी है कोई? स्विच वर्ड देखिए, जैसे कि हम नंबर है, आपने इस पे लीफ पर 520741 808 लिखा, आपने इसको फोल्ड किया, ठीक है, आपने सिंपल इसको धूफ दी, लक्ष्मी माँ के चरणों से टच करवाया, आपने वॉलेट में रख लीजिए। या फिर अगर आपको बे लीफ नहीं रखना है, आपको पीपल का पत्ता लेना है, उस पर आपको हल्दी से श्रीम लिखना है, अपनी रिंग फिंगर से श्रीम लिख देना है, प्रॉपर उसको दीप बाती दिखानी है। आपको येलो कलर के जो कलावा आता है हाथ में बांधने वाला, आपको उससे बांधना है, अपने वॉलेट में रख लेना है। आप मनी को ट्रैक कर सकते हैं।
ये वैदिक स्विच वर्ड आ गया श्री, मंत्र आ सही गया, आप इसको बताओ। कैसे भी किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो। आजकल इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बहुत वायरल हुई हुई है एंजल नितिका के नाम से। उसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ बताओगे कि वो है क्या, किस चीज के लिए वो इतना वायरल है वो फॉर वीडियो? मनी, वुमन। सिर्फ और सिर्फ मनी। और सबसे पहली बात, वो एंजल नहीं है, वो डेमंस हैं। डेमंस के साथ हर कोई वर्क नहीं कर सकता, उनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। ओके। अब मैं अगर बोलूं कि वो आपको हार्म भी दे सकते हैं तो नहीं, हार्मफुल नहीं है वो, आपको किसी भी तरीके को नुकसान नहीं देते हैं। बट हाँ, आपकी थोड़ी सी गलती वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। अगर ओके। आपने उनको बुलाना है तो प्लीज प्लीज प्लीज, प्रिंस डेमन आप कह सकते हैं, डेमन नित्तिका कह सकते हैं ना, उनको ग्रेटिट्यूड चाहिए, उनको लव चाहिए, उनको रिस्पेक्ट चाहिए, और उनको ऑफरिंग मस्ट है। आप लोग सिंपल चैंट कर रहे हैं, आपने सिग्नल ड्रॉ कर लिया, आपने रख लिया, आपने लगा लिया, ड्रॉ करके अपने पिलो के नीचे रख दिया, आप कैसे भी यूज कर रहे हैं, आपने उनको ऑफरिंग नहीं की। उनको ऑफरिंग चाहिए टाइम टू टाइम। आप या तो प्री ऑफरिंग दे सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफरिंग दे सकते हैं, लेकिन उनका एक मेथड होता है उनको बुलाने का, उनको चैंट करने का। आपके आसपास कोई होना नहीं चाहिए जब भी आप डेमन से प्रे कर रहे हैं। लेकिन एक ओके। चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आप अगर आपके छोटे बेबी हैं या कुछ भी है, क्योंकि डेमंस हमेशा आपकी हेल्प ही करते हैं, लेकिन उनको बुलाने का एक तरीका होना चाहिए। अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप उनको थैंक यू नहीं बोल रहे, आप उनको ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे, उनको इंसल्ट लगता है, उस केस में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये शर्त रहती है कि आपको उनको रिस्पेक्ट देनी ही देनी है, और आपको जब भी उनको इन्वोक करना है, बुलाना है, प्रे करनी है, तो आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। मतलब काफी लोग आपको लगता है बुलाते हैं डेमन्स? देखिए, जो क्या? लोग वर्क करते हैं, जो लोग बुलाते हैं, क्योंकि मैं अगर स्टडी करती हूँ तो हर चीज की स्टडी करती हूँ, तो उसके हर, कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू हैं, तो हर हाँ। चीज का नुकसान भी है और फायदा भी है। लेकिन उसका जब तक आपको प्रॉपर एक मेथड नहीं पता, तो आप उन चीजों को मत इस तरह से इन्वोक कीजिए, क्योंकि आपको उसका मेथड नहीं पता, आपने सुना, देखा और कर दिया, और फिर बोल रहे कि मेरा तो उल्टा नुकसान हो गया। जैसे कि एक बहुत ही फेमस सिंगर है हमारे, जिनको बोला जाता है कि वो डेमन की पूजा करते हैं, दैट्स व्हाई वो इतना सक्सेसफुल हुए। क्या ये सच हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सच हो सकता है। डेमंस हुए, एंजल्स हुई, फेरीज हुई, इनके साथ मैं भी कनेक्टेड फील करती हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारा मेडिटेशन किया, और मैंने अलग अलग फीलिंग्स है, क्योंकि हम किसी को जब बताते हैं तो फीलिंग्स वो अपनी और उनके तक की सीमित रहती हैं, हम उनको ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन जब आपकी आंखों से पानी आ रहा होता है, वो फील एक अलग है, वो आप खुद ही फील कर सकते हो। लेकिन वही मैटर रखता है कि आप अगर उनसे प्रे कर रहे हो, आपकी इंटेंशंस क्या है। आप अपने लिए कर रहे हो, किसी सामने के लिए कर रहे हो। अगर किसी सामने वाले के लिए कर रहे हो, तो आपकी इंटेंशंस उसके लिए अच्छी है या बुरी। अगर अरे। बुरी है तो डेफिनेटली आपका नुकसान होगा। लेकिन अभी ओके। आपने जिन सिंगर की बात की, तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी एक लेवल ग्रो के के लिए लिए प्रे किया हो, फिर तो उनकी प्रे सुनी जा रही है, क्योंकि बात तो घूम फिर के एक यूनिवर्स पे आ रही है। आ रहे। ठीक है, भगवान को किसी ने नहीं देखा, कहते हैं एंजल्स, भगवान भी हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, तो उन्होंने अपने एंजल्स भेज दिए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ गार्डियन एंजल्स होती हैं तीन, दो यहाँ पे, ठीक है, और एक उसके यहाँ पे। और जब वो मर जाता है, बड़ा हुआ मर गया, तो वो गार्डियन एंजल्स उसकी सुननी बंद कर देते हैं। एक गार्डियन एंजल हमारे यहाँ कान पे होती है, एक यहाँ शोल्डर के ऊपर होती है, और एक हमारे सर के ऊपर होती है। हम गार्डियन एंजल से भी जब कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारी छोटी छोटी विशेष पूरी होनी शुरू हो जाती है। अगर आप ये मेडिटेशन, ये मेथड बच्चों को भी बताते हो ना, कि बेटा आप अपने ना गार्डियन एंजल्स को एक्टिवेट कर दो, क्योंकि मम्मा तो हर जगह नहीं है आपको नहीं। संभालने के लिए, पर गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगी। और मैंने ये चीज अपने छोटे से बेटे पे किया था। आई थिंक वो 1.5 साल का था। मैं सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती थी, रात को 8 साढ़े 8 बजे आती थी, तो हर टाइम मैं नहीं थी, नानी उसकी संभालती थी। अब जब मैं आई तो मम्मा 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 करके आया, और मैं उसका एक ऑरा क्रिएट करके रखती थी, गार्डियन एंजल्स उसकी एक्टिवेट। तो वो सीधा छत से ऐसे ऐसे करके गिरा, और आप ओके। यकीन मानोगी, उसको एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया होता उसकी गार्डियन एंजल से, मैंने देखा नहीं, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगी, फेक नहीं बोलूंगी, उसको एक खरोच तक नहीं आई, वो उठा और बैठ गया और गोदी में चढ़ गया। मैंने चीख मारी, वो डर जरूर गया, लेकिन उसको कोई खरोच नहीं थी। और पूरी फैमिली में हम सब लोग हैरान थे, क्योंकि मेरी तो डेट टाइम में आ करके रह गई, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, चीख भी नहीं, मतलब बिल्कुल समझ ब्लैंक, गई, ब्लैंक। है ना। लेकिन वो इतनी ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से गिरा, छोटा सा बच्चा, उसको कोई खरोच नहीं थी, ये किसी मैजिक से कम कम नहीं था मेरे नहीं है, लिए। इट्स ट्रू। तो गार्डियन एंजल्स ऐसे वर्क करती हैं। तो अब हम आप अपने बच्चों के लिए गार्डियन एंजल्स को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट देम? उनको, बच्चों को देखिए, आजकल के टाइम में ना, जो आज का यूथ है, बच्चे हैं, उनको मंदिर गुरुद्वारे जाना पसंद नहीं है। जो मम्मी हम बोर हो गए, ये वर्ड मैंने खुद सुने हुए हैं अपने ही फ्रेंड के बच्चे के मुंह से। हम्म। यार चाची, हम लोग आते जाते रहे हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता गुरुद्वारे मंदिर जाना, तो ये वर्ड्स।
अपने बच्चे के साथ, सबसे पहले तो अपने बच्चे के साथ आप जाइए मंदिर में, गुरुद्वारे में, आप कहीं पे भी जाते हैं, आप उनको लेकर जाओ, डेली लेकर जाओ, वीकली लेकर जाओ, मंथली लेकर जाओ, हॉलीडे होगी, आप वहां पे लेके जाओ ना बच्चे को। पार्टीज वगैरह हम सब कर रहे हैं, हाँ। बच्चे को मंदिर जाना कौन सिखाएगा, गुरुद्वारे मत्था टेकना कौन सिखाएगा? तो ये अपने रिलीजन से सबसे पहले बच्चे को जोड़िए। उसके बाद अपने बच्चे को डेली सोने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन करना सिखाइए। अगर आपका बच्चा 2 साल का है, उसको 2 मिनट के लिए आप उसके साथ बैठकर एज अ मदर, एज अ पेरेंट, उसको बोलो बेटा आईज क्लोज करो, और उसको आप जैसे जैसे बोलोगे ना बच्चा फील करेगा, क्योंकि बच्चे की इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा। आप उसको आईज क्लोज करके कुछ भी बोलोगे ना, वो इमेजिन कर लेगा बड़ी जल्दी से, बहुत जल्दी इमेजिन कर लेगा। और अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो उसको 5 मिनट दे दो मेडिटेशन के लिए, कि चलो अब बेटा आइज क्लोज करो। अगर 10 ईयर, मेडिटेशन का सही मेथड यही है कि आपकी जितनी एज है आपको उतना मिनट कम से कम दिन का मेडिटेशन के लिए देना है। अगर आपकी एज 30 है, आपको 30 मिनट मेडिटेशन एटलीस्ट करना है। फूड हमारे लिए, खाना पीना जरूरी है, घूमना फिरना जरूरी है, टीवी देखना जरूरी है, फोन देखना जरूरी है, और साथ में मैं बोलती हूँ हमेशा कि मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी है। आप गॉड से कनेक्ट ही ऐसे होगे। बच्चों को मेडिटेशन कितना टाइम करना चाहिए, या हम लोगों को कितनी देर मेडिटेशन करना चाहिए? देखिए मेडिटेशन, कई लोग कहते हैं कि हम सारा सारा दिन मेडिटेशन करते हैं, 4-5 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं, तो करिए मेडिटेशन। मेडिटेशन का कोई नुकसान नहीं है, भगवान का नाम जप करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला किसी को। लेकिन एक सही टेक्निक और सही मेथड और सही एज के हिसाब से अगर बताऊं, तो अगर आपका बच्चे की बात करें तो 2 साल का है, तो उसको 2 मिनट का एटलीस्ट मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो उसको 10 मिनट आपको मेडिटेशन करवाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप 30 ईयर्स के हो, 40 ईयर्स के हो, 50 ईयर्स के हो, तो एटलीस्ट आपको दिन के इतने मिनट, आपको पूरे दिन का इतना मिनट आपको मेडिटेशन में देना ही चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। आप दुनिया में आए हो किस लिए? आपका एक मैसेज है। आप दुनिया में खाने पीने, ये चीजों की, पैसों की टेंशन लेने नहीं आए हो, ये चीजें तो आ जाएंगी, लेकिन जो मेथड आपको दिया हुआ है भगवान ने, आप वो मेथड करना ही भूल गए हो। मैंने एक कहानी में ही पढ़ा था कि हम ऊपर जब भगवान जी के पास थे, मतलब पता नहीं किसने मेरे को बचपन में सुनाया था, तो हम बोल रहे थे भगवान जी हमें ना नीचे भेज दो, जब हम नीचे जाएंगे ना आपको बहुत सारा याद करेंगे। आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है, बहुत छोटी थी मैं। तो अब नीचे आके अब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम रोती रह रहे हैं। मीन्स भगवान भी फिर हमें चूंटियां काटता है, कभी फाइनेंशियली तंग करके, कभी हेल्थ की तरफ से तंग करके, कभी कोई स्ट्रेस देके, कभी कोई स्ट्रेस देके। वो हमारा स्ट्रेस नहीं है, वो भगवान की चूंटी है। काटने का एक तरीका है कि भाई तू कहाँ गया, मुझे तूने याद करना था और तू भूल गया नीचे हमें जाके। ग्रेटिट्यूड डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। बिल्कुल, भगवान अगर आपको चूंटी काट रहे हैं ना, आपको कोई तकलीफ दे रहे हैं, इसका मतलब, तो उसका मतलब है कि भगवान आपको बोल रहे हैं कि बच्चा तुझे मुझे याद करना है, तू भूल गया मुझे, है ना। तो उसी वक्त को जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है तो ही हम भगवान के पास जाते हैं, इट्स अ फैक्ट। उनके आगे जाके रोते हैं, उनको याद करते हैं। आपने कभी देखा है आजकल के बच्चे जब बहुत खुशियां या उनका बर्थडे पार्टी है, कोई बच्चा बोल रहा है कि मम्मी मुझे मंदिर गुरुद्वारे ले जाओ, मुझे सेवा करनी है, मुझे दान पुण्य करना है? कोई नहीं बोलेगा मम्मी पैसे दो मुझे पार्टी करनी है, छोटे छोटे बच्चे भी। तो बच्चों को सुबह उठते ही नहा धो के अच्छे तिलक लगाया, जय की, भगवान जी को बोलो, आप सॉरी बोलो सबसे पहले सब चीजों के लिए, ठीक है। थैंक यू बोलो हर चीज के लिए। रात को सोने से पहले अगर आप ये बच्चों को सिखा देते हैं कि आज आपके दिन में जो कुछ भी हुआ, आप उनको सबको याद करके भूल रहे हो, खत्म कर रहे हो उन चीजों को, बैड चीजों को खत्म कर रहे हो, और जो आपने उन बैड चीजों से सीखा उसको लर्न करके कल उस मॉर्निंग में आप कुछ अच्छा करोगे। थैंक यू करना बहुत जरूरी है। जब आप ये चीज टेक्निक अपने बच्चों को भी सिखाते हो ना, मैंने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखी हैं भाई। मैं यहाँ से यहाँ तक आई हूँ, मैं धीरे धीरे यहाँ तक जाना चाहती हूँ जो शायद मैं चल रही हूँ। मेरा मोटिव कभी भी ये नहीं होता कि मैं लाखों करोड़ों कमाना चाहती हूँ। जो मेरी जरूरत है, जितनी मेरी जरूरत है, मैं बच्चे को भी अपनी यही सिखाती हूँ कि शो ऑफ मत करो। शो ऑफ से आपको नजरों में आओगे सबसे पहली बात, ठीक है। एटीट्यूड आपका खराब हो जाएगा, इन्वायरमेंट खराब हो जाएगी, सब चीजें एक इन्वायरमेंट को गलत करती हैं, खराब करती हैं। आप जो हो, जैसे हो वैसे दिखो। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हम पेरेंट्स ही बच्चों को सिखाते हैं। और जब बच्चों की सीखने की उम्र एक निकल गई, 15 साल अब निकल गए है ना, 15 साल तक बच्चा सीख रहा है, 15 साल के बाद बच्चा आपको सुन नहीं रहा, बच्चा आपको सुना रहा है। फिर आप पेरेंट्स बोलते हो कि ये कैसा हो गया, ये मेरा बच्चा है, तुझे अक्ल नहीं है, तुझे बदतमीज है। फिर बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप पहले खुद पे उंगली उठाओ कि आपने बच्चे को सीखने वाली एज में क्या सिखाया है। आपने कुछ नहीं सिखाया, आप फोन चला रहे हो, इंस्टा स्नैपचैट ये सब चला रहे हो। तो मैटर रखता है कि आप दिन के 10-15 मिनट बच्चे के साथ स्पेंड करो, एज अ मेडिटेशन में, मंदिर गुरुद्वारे जाके उसको थोड़े रिलीजियस में लेकर आओ। कर्मास की अगर हम बात करें, कर्मास, आई ट्रूली बिलीव इन कर्मास। आपको क्या लगता है कर्मास एक्चुअल में
आपको ऊपर ले जाने में या आपके डाउनफॉल में एक्चुअल में वर्क करते हैं? कर्मा ज्यादा बिल्कुल वर्क करता है। आज नहीं तो कल कर्मा आपके सामने आएगा ही आएगा, लेकिन किस तरह से, किस रूप में आएगा, हमें नहीं पता। हमारे घर में कहते हैं अतिथि देवो भव, ये हम सुनते आए हैं, लेकिन एक्चुअल में आजकल के टाइम में ये चीज रही है, मुझे नहीं लगता। आजकल सब अपने अपने काम में मस्त है, ठीक है। आपके घर के बाहर कोई मांगने के लिए आ जाए, चल चल, मतलब जो चीजें मैंने देखी है ना, पहले दरवाजा मुंह पे, क्या पता भगवान किसी रूप में आए हो, नहीं True. पता, ठीक है। तो कर्मास आपको उस टाइम भगवान हंस के जा रहे होते हैं, लेकिन आज का दिन लिखा गया, नोट हो गया, आपका कर्मा काउंट हो गया, वो आने वाले 5-10 साल बाद कब कहाँ क्या प्रॉब्लम दे जाए आपको नहीं पता। आप आज किसी की हेल्प कर दो, ठीक है, वो इंसान भूल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं भूलता। वो आपको इन फ्यूचर में कब कहाँ किस तरीके से आपको गाइड कर दे, आपको किस डूबती हुई नैया से बचा ले, किसी और का हाथ सहारे से, आपको नहीं पता, लेकिन आपका कर्मा सामने आ गया। अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो वो आपके सामने आना है किसी फॉर्म में। आपने किसी को बचाया है, वो भूल गया, लेकिन भगवान नहीं भूला, तो आप किसी डूबती हुई नैया से जरूर बच जाओगे। हमें कर्मास अपने अच्छे रखने चाहिए, कभी बिल्कुल किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। आई रियली बिलीव इन दैट। राइट, कर्मास आर वेरी पावरफुल। जब बिल्कुल आते हैं तो अच्छा, या तो बहुत अच्छा तमाचा मार के जाते हैं, राइट, या फिर आपको पार लगा के जाते हैं। बिल्कुल। अभी जैसे 2026 आने वाला है, तो आपको क्या लगता है ये साल कैसा जाएगा? देखिए 2026 की बात करूं तो बहुत अच्छा साल है, पॉजिटिव है, 1 नंबर है, सन की एनर्जीज है। लेकिन अगर मैं दुनियादारी की बात करूं और प्लस पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो बहुत सारे लोगों में गुस्सा, अग्रेशन, जेलसी, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। फिर नंबर 1 है, सूर्य का नंबर है, तप है, जप है। जहां तपश आ गई तो उसमें अग्रेशन बढ़ना ही है। एक पेशेंस लेवल खत्म हो जाएगा, स्पेशली बच्चों में। अगर मैं जैसे जॉब की बात करूं, गवर्नमेंट जॉब के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने बहुत अच्छे रहेंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है, करियर वाइज जो लोग स्टक है। लेकिन मई के बाद, मई से जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें जॉब को लेकर थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि उनकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, स्ट्रगलफुल रह सकता है। लेकिन इस साल में भी मैं पूरा साल कह सकती हूँ कि वार होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और साथ के साथ अगेन फायरी, कुछ ना कुछ ब्लास्टिंग, ये एनर्जीज भी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। कि मतलब कि मंगल थोड़ा सा ढलेगा नहीं, नहीं, मंगल ढल जाएगा, लेकिन लेकिन सूर्य सूर्य अपना आप फिर वो तप दिखाएगा। दिखाएगा, अपना कलर दिखाएगा। तो फिर हमें 2026 में क्या प्रोटेक्शंस करनी चाहिए टू प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट के आवर अलावा मैं यहाँ फैमिली? पे आपको मैनिफेस्टेशन के लिए बोलूंगी कि 1 जनवरी या फिर 11 जनवरी 2026 से आप कोई भी अपनी एक बहुत बड़ी विश ले लीजिए, कोई भी बड़ी विश। आपको घर लेना है बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, आपको गाड़ी लेनी है बहुत बड़ी, आप वो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। लेकिन अब 10-10 और 10, यानी कि 10 अक्टूबर 2026, ये डेट इस साल की सबसे बड़ी डेट है, 10 अक्टूबर 2026। इस दिन कुछ बड़ा होगा, बट नेगेटिव नहीं बोलूंगी मैं, बट बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप 1 जनवरी या फिर 11 जनवरी से कुछ मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो, इनफैक्ट बहुत बड़ा या फिर बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट करते हो, तो आपको 10 अक्टूबर 2026 तक मिल ही जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। आई विल डेफिनेटली डू दैट। राइट। तो और 2026 में मतलब कैसा क्या रहेगा? और स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें, बूम करेगा या क्रैश करेगा? देखिए स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो अभी दिसंबर, यानी इस साल इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता कोई फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो 23 मार्च 2026 के बाद आप इन्वेस्ट करें। और जिनका नंबरोलॉजी में नंबर 4 या 7 आता है, वो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको ऊपर जाने के बजाय नीचे में ले आएगा। ओके। यस, 2026 में 4 और 7 नंबर को इन्वेस्ट नहीं करना है। तो किन को इन्वेस्ट करना चाहिए मूलांक के बाकी हिसाब सब से? नंबर कर सकते हैं, 4 और 7 को थोड़ा सोच समझ के करना है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2, 5 और 6 नंबर की, इनको अगर कहीं भी इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में, गोल्ड में, या कोई लैंड लेना है, तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, एकदम हाई जंप नहीं लगाना है। मीन्स धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। हाँ, कुछ लोग हो सकता है 2026 में अब्रॉड जाने के लिए अप्लाई करें, फॉरेन जाने के लिए, तो उनके चांसेस मुझे बहुत कम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर उनके चांसेस बनते भी हैं, ये सब नंबर्स और सब राशियों के लिए बता रही हूँ, जुलाई 2026 से लेकर अक्टूबर 2026, ये टाइम पीरियड सही रहेगा। और इससे पहले और इसके बाद के महीने बिल्कुल खराब रहेंगे, आपका पैसा डूब सकता है। ओके। और अगर बात करें, कौन सी राशि या कौन सा मूलांक है जिसका 2026 ईयर, जिसकी लाइफ बदल सकता है इन अ पॉजिटिव वे?
जो यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है? नंबर 1। नंबर वन। नंबर 1 कर सकता है क्योंकि सूर्य का ही साल है। इसके बाद जो 4 नंबर आता है उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन 4 नंबर के लिए बोलूंगी, अगर वो किसी पार्टनरशिप की तरह जाए, अगर बिजनेस प्रपोजल में जाए, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज नंबर 1 के लिए सुपर ईयर रहने वाला है, बहुत अच्छा। उनके लिए कुछ न्यू न्यू है ना, होता है। अच्छा अच्छा रहने वाला है। और मूलांक 2 और 3 के बारे में अगर बात करें उनका? अगर नंबर 2 नंबरोलॉजी के हिसाब से बात करें 2026 कैसा रहेगा, तो नंबर ये आता है मून का, सन एंड मून। ये बहुत ज्यादा डाउन रहने वाले हैं। ओके। नंबर 2 वाले जितने भी लोग हैं इमोशनल लेवल पे डाउन रहने वाले हैं। इनके काम इनको लगेगा स्टक हो रहे हैं, थोड़ा लो फील कर रहे हैं। नंबर 2 के लिए ना मैं एक बहुत अच्छी रेमेडीज बताती हूँ, क्योंकि जो नंबर 2 वाले होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। बोलेंगे कुछ नहीं, मन में रखेंगे बातें और अकेले ही बस सैड होते रहेंगे। उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो शिव की पूजा, ओम नमः शिवाय का जप करते रहे, या फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहे, या फिर कच्चा दूध कच्ची लस्सी ये शिवलिंग पर चढ़ाते रहे। अगर ये भी नहीं करना है डेली में, एवरी पूर्णिमा कच्चे दूध का मतलब लस्सी बना के ना, दूध और पानी की, जो चंद्रमा होता है उसकी रोशनी, मतलब चंद्रमा को अर्घ देना शुरू कर दे। इमोशनली ये स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर वाले इतने सेंसिटिव होते हैं, इनको लाइफ में चीटिंग, धोखा, ये सब बहुत ज्यादा मिलता है। और फाइनेंशियल कैसा रहेगा उनका ईयर? 50-50 कोई काम, क्योंकि इसमें अच्छे से इनके बनने नहीं वाले वन- 2026 में 2 नंबर वालों के लिए। तो अगर उसको बेटर करना हो मैंने फाइनेंशियल, जो आपको यही रेमेडी बताई, ये हर ये तरीके चीज से फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से इनको हेल्पफुल रहेगा। एंड व्हाट अबाउट 3 नंबर? 3 नंबर क्या होता है कि ये धार्मिक होते हैं पर दिखाते नहीं है। इनकी लाइफ में ना एक ट्रायंगल रहता है। ये जो दिखा रहे होते हैं वो तो इनकी लाइफ चल ही रही है, सब देख रहे हैं, फिल्म चल रही है, बट फिल्म के पीछे भी कुछ है, वो सिर्फ इनको पता है, और वो किसी को नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है इनके लिए, है ना। 3 नंबर वाले जो होते हैं ये ऐसे रहते हैं। इनकी 2 लाइफ होती है, एक सबके सामने, एक इनकी अकेली खुद की। अंदर क्या चल रहा है, तूफान है, पता नहीं क्या क्या है, वो सब इनको पता है अंदर से, ठीक है जी। इनकी वो लाइफ कोई नहीं देख सकता, कोई छेड़ ही नहीं सकता इनको। 3 नंबर वालों 3 नंबर वालों की ना, अगर कभी भी कहीं भी कोई भी काम रुक जाए, तो 43 डेज रेगुलर मंदिर जाना शुरू कर दे, या फिर वो कहीं भी जाते हैं धार्मिक रिलीजियस प्लेस में, वो जाना स्टार्ट कर दे, उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी अच्छी चीज, हनुमान जी को वो होता है ना फ्लैग, झंडा है ना, वो चढ़ाना शुरू कर दे एवरी ट्यूसडे। लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी 3 नंबर वालों के लिए। 2026 के साथ साथ पूरी लाइफ ये कर सकते हैं। अगर कोई अपना लक चेंज करना चाहता है कि बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, फाइनेंशियल, फैमिली का, सब कुछ, एंड दे वांट कि उनका लक पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाए, बहुत स्ट्रांग हो जाए, क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहले तो अपने माइंड ट्रैकिंग प्रोग्रामिंग को चेंज करिए। हम चाहते कुछ हैं, सोचते कुछ और करते कुछ हैं। जैसे लाइक अ पिज्जा है ना, पिज्जा हम डिलीवर करते हैं, पिज्जा होता गोल है, उसको खाते हम की शेप में है, और वो आता है एक स्क्वायर बॉक्स की उसमें है ना। तो हम जो चाह रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आपका आपसे ही, आपके माइंड से इनफैक्ट, कि जो आप चाह रहे हो एग्जैक्टली आप वही सोच रहे हो, वही आप फील कर रहे हो। आप तो चाहते हो, हाय यार मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, ये स्टार हो जाए, वो स्टार हो जाए। बट आप सोचते क्या हो कि हाय यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे मेरे तो लाइफ में ना ये सुख है ही नहीं। मैं तो शुरू से, बचपन से मेरे साथ ही ऐसा होता है। मेरी तो ना, मैं बोलना नहीं चाहती, क्रॉस करके बोल रही हूँ, बदकिस्मत, ये वो पता नहीं क्या क्या। आप बोल रहे हो, सोच वो रहे हो, और कर क्या रहे हो एग्जैक्टली, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको अपने माइंड ट्रैकिंग प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो आप चाह रहे हो वही आप सोचो, वही आप बोलो, वही आप फील करो, और फिर उसके ऊपर आप वर्क करो। इसके बाद आप कह सकते हो कि आपकी लाइफ जो है, आपके जो स्टार्स है, आपका जो लक है, वो इनहेंस होगा, वो चेंज होगा। जैसे इसीलिए कहते हैं कि माइंड इज अ मैग्नेट, बिल्कुल, कि आप जो सोचते हो आप उसी चीज को अट्रैक्ट लाइक करते अ हो। लॉ अगर ऑफ अट्रैक्शन आप इसको हाँ, कह अगर आप सकते हो। नेगेटिव चीजें सोचोगे तो आप नेगेटिविटी ही अपनी लाइफ में एंटर करोगे। बिल्कुल, देखिए रेमेडीज, उपाय, ये सब मैं आपको 10-20 चीजें बता दूं। आप कैंडल जला लो, आप लौंग के उपाय कर लो, आप दिया जला दो, ये कर दो। लेकिन जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो ना किसी भी चीज के लिए, अपने लक के लिए, अपनी डेस्टिनी के लिए, आपके लिए वो रिचुअल किया हुआ अभी जीरो है, इट्स अ बिग जीरो। और उसके बाद फिर आप क्या कहते हो कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, गई थी, मेरा काम ही नहीं हुआ, मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। अब अगर किसी को बोल दिया कि आपको रिजल्ट मिलेगा, और आप ये सोच के कर रहे हो कि देखते हैं कितना मिलेगा, है ना, लाइक कई लोग बोलते हैं कि मैं इस चीज को मानती नहीं हूँ, लेकिन जस्ट मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि मेरे साथ देखती हूँ मैं होता है नहीं होता। उनके साथ नहीं होता, क्योंकि उनके माइंड में पहली क्वेश्चन मार्क है। जो कुछ करना है आपके माइंड ने करना है।
आपका किया हुआ एक भी काम ट्रस्ट के साथ वो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके माइंड में इतनी सारी पावर्स है, इतनी सारी कह लो कि शक्तियां हैं, आपको वो बना सकता है जो आप एक्चुअल में बनना चाहते हो। बस सोचने की बात है। आप रात को सोने से पहले सोचना शुरू कर दो, पूरा दिन जो गया सो गया, जैसा हुआ सो वैसा हुआ। अब वो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में वैसा बनना सोचना शुरू कर दो। सुबह उठते सार आप जो एग्जैक्टली चाहते हो वैसा सोचना, बोलना, फील करना शुरू कर दो। इट विल स्टार्ट हैपनिंग, आपका होना लक चाहिए। चेंज हो जाएगा। वेरी सिंपल। आपका लक छोड़ो, आपका ऑरा। और आपकी लुक चेंज हो जाएगी अगर आप ये चीज सिर्फ सोच के करते हो तो। एंड जिनका शुक्र विनस कमजोर है, विनस को भी बोलते हैं ना कि इट अट्रैक्ट्स मनी, अगर आपका विनस स्ट्रांग है, तो जिनका विनस वीक है वो उसको कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं? देखिए वीनस एक ऐसा कह लो कि प्लेनेट है जो आपकी लाइफ में आपको लग्जरी भी देता है, आपको मनी, रॉयल्टी और आपको लव लाइफ भी देता है ना। तो आपकी ब्यूटी भी आपको विनस देता है, यानी कि आपकी लाइफ की 70-75% जो प्रॉब्लम्स है उसको हील दैट इज करता है विनस। विनस। ठीक है, अब विनस को आप एक्टिवेट करने के लिए आप फ्राइडे को लक्ष्मी माँ की पूजा करनी स्टार्ट कर दीजिए, पहली चीज। इससे आपकी ब्यूटी भी इनहेंस होगी, आपका शुक्र भी अच्छा होगा और आपकी जो मनी रिलेटेड जो भी इश्यूज और प्रॉब्लम्स है वो भी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगे। आप लक्ष्मी माँ को मखाने का प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दो या सिंपल मखाना चढ़ाना शुरू कर दो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिर्फ एक गुलाब चढ़ाना शुरू कर दो लक्ष्मी माँ को, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन एटलीस्ट किसी भी रेमेडी या फिर किसी भी रिचुअल को करने से पहले मैं बोलूंगी कि 3 महीने उसको दीजिए, 3 मंथ्स आपको एटलीस्ट देने हैं किसी भी काम को, क्योंकि वो भी रेमेडीज वर्क करती हैं जब आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वर्क करना शुरू करता है, क्योंकि इतना टाइम लगता है। एक दो बार करने से कुछ नहीं होगा, एक दो बार करने से तो भगवान भी आपको देख रहे होते हैं कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि भगवान को भी समझ नहीं आ रहा था अभी तक तो आया नहीं और अभी क्यों आ गया क्या आ एकदम गया? से। तो 3 महीने किसी भी रेमेडी को चाहिए। ट्रू। और वीनस हो गया, और साथ में ये बोलते हैं कि कुबेर जी, अगर हम कुबेर जी की पूजा करें तब भी वी कैन अट्रैक्ट मनी। तो बिल्कुल। कुबेर जी को घर पे रखना चाहिए और किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? उनकी पूजा कैसे होती है देखिए कुबेर जी कुबेर की? जी तो कहते हैं ना उनके जो भंडारे थे कभी खाली नहीं हुए, है ना। तो हम्म। वैसे हम भी चाहते हैं जो हमारे धन के भंडारे हैं वो कभी खाली ना हो। तो भगवान कुबेर जी को धनतेरस के दिन सबसे पहले तो आप अपने घर लेकर आइए, अगर आप अपने घर पे रखना चाहते हैं। अपने ऑफिस में जरूर रखिए। अपने घर या ऑफिस की नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ कुबेर भगवान जी की होती है, तो आप उनको हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस कीजिए। अगर आपको उनके और ज्यादा उनको मतलब खुश करना है तो एक छोटा सा रॉयल ब्लू कलर का कपड़ा लीजिए, आप कुबेर भगवान जी के नीचे रख दीजिए, या फिर उस ओके। वॉल को आप रॉयल ब्लू कर सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन को। वो आपको बहुत ज्यादा 50-100 मल्टीप्लाई टाइम आपको रिजल्ट देते हैं। कुबेर जी दैट इज पावरफुल। बिल्कुल। जिनको अपनी लाइफ में पैसा तो चाहिए चाहिए, बट दे वांट फेम एंड पावर, उनको क्या रेमेडीज, क्या उपाय करना चाहिए? ओके, नेम एंड फेम के लिए इन गुड मैनर। इन गुड मैनर, नॉट इन अ नेगेटिव मैनर। बिल्कुल, ये मैं साथ में हमेशा मेंशन करती हूँ, इन गुड मैनर, मैनर अच्छे कामों में लोग आपको जाने जाने पहचाने। पे। तो ट्रू। आप अपने घर में साउथ डायरेक्शन में एक तो आप 7 हॉर्सेस रख लीजिए। अब हम 7 हॉर्सेस हम सब रख लेते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने कई लोगों को देखा है पीछे या तो मून होगा पिक्चर में 7 हॉर्सेस के, या फिर वो हॉर्सेस के पैर कटे होंगे। तो ये ओके। गलती कभी नहीं करनी चाहिए। पैर कट गए तो हॉर्सेस दौड़ेंगे कहाँ पे, कैसे जाएंगे वो, नहीं जाएंगे। आपको नेम एंड फेम के लिए सबसे पहले अपने घर या ऑफिस या शॉप की साउथ डायरेक्शन में 7 हॉर्सेस रख लेने हैं, पैरों के साथ पूरे हों। दूसरी चीज, आपको एक छोटा सा रेड कलर का 0 वॉट का बल्ब ले लेना है, जो कि 7/24 जलता रहे, 7 days 24 hours, उसको बंद नहीं करना है। और ये करना आपको सैटरडे के दिन। ओके। वो जब बल्ब सिर्फ जलता रहेगा वो लाइट देगा रेड कलर की, लेकिन आप देखेंगे विद इन 3 months ही आपके नेम एंड फेम में, आपके करियर में, आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो गई है। आज तक आप चेस कर रहे थे, अब सक्सेस आपको चेस कर रही है। इज इट दैट पावरफुल? यस। ट्रू। एंड ये जो आजकल बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, 24 घंटे में अमीर हो जाओ, पैसा ही पैसा, ऐसा होता है? देखिए 24 घंटे में अमीर हो जाओ, 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, सुना था, लेकिन मैगी भी 20 मिनट ले लेती है। लेती ठीक है। है, उसके बाद 2 मिनट में पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी 20 मिनट ले लेती है। तो 24 घंटे में अमीर होना, आपका माइंड चाहेगा 24 दिनों में तो आप अमीर हो जाओगे, लेकिन 24 घंटे में सबसे पहले तो यही चीज है। जो लोग यूट्यूब से वीडियो देखी और करना शुरू, स्पेशली अगर हम अपने यूथ की बात करें, है ना, आधी अधूरी बातें,
यूट्यूब पे तो कभी आपको पूरी बातें नहीं मिलेगी। आप कोई भी रिचुअल करते हो, कोई भी रेमेडीज करते हो, अगर हम डेमन्स की बात करते हैं, नितिका की, या डेमन सित्री है, आप किसी भी डेमन से कनेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपको उनकी गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। ये नहीं आप गूगल पे गए, यूट्यूब देखी, गूगल पे स्टडी किया और आप करने बैठ गए। बच्चों को तो स्पेशली इस चीज का मैं बोलना चाहूंगी कि किसी ना किसी की गाइडेंस में, किसी स्पिरिचुअल हीलर से मिलकर या फिर अपने घर के किसी बड़े मेंबर से मिलकर आप डिस्कस करके आप किसी के गाइडेंस में ये चीज करो, क्योंकि जब तक आपको किसी भी रेमेडी की, किसी रिचुअल की, या किसी एंजल की, या फिर किसी भी डेमंस के बारे में आपको फुली गाइडेंस नहीं है, तो आधी अधूरी विद्या, वो ज्ञान नहीं है, वो खतरनाक हो आपको सकती है। प्रॉब्लम में डाल सकती है। एक साइन मैं दे रही हूँ बस कि डाल सकती है। तो अगर आप पूरा प्रिपेयर होकर इस चीज पे वर्क करें तो ज्यादा बेटर है। Right. आजकल एक स्पेल्स होते हैं ना, कलर स्पेल्स, तो वो कैसे काम करते हैं, क्या है कलर स्पेल्स के देखिए, बारे में आप? कैंडल स्पेल्स होते हैं जो कि हर कोई कर सकता है, बच्चे, बड़े, आदमी, औरत, मेल, फीमेल, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जस्ट लाइक ए मेडिटेशन है। अब Okay. जैसे कि मान लीजिए ये कैंडल्स की मैं बात करूं, ये अलग अलग कैंडल्स हैं ना। अगर आपको पीस ऑफ माइंड के लिए एक मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन ही मैं हर चीज में प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, आप करना स्टार्ट करोगे ना, एक दो दिन आपको लगेगा क्या है, मेरे से हो नहीं रहा, हाँ। लेकिन जब आप उसको पकड़ लोगे ना मेडिटेशन को, मेडिटेशन से आप बड़ी से बड़ी बीमारियां तक ठीक कर सकते हो। मेडिटेशन से आप हर चीज पा सकते हो। आप मनी पा सकते हो, आप लव लाइफ ग्रेट कर सकते हो, आप अपने, जैसे आपको डिप्रेशन है, लाइक आपको टेंशन है, आपको एंजाइटी है, बार बार जिनको एंजाइटी होती है, बहुत सांस की प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उसके लिए क्या करना है आपको, मंडे टू मंडे, एवरी मंडे मॉर्निंग 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आपको एक कैंडल जलानी है, व्हाइट कलर की, पीस ऑफ माइंड, सिंपल। और इसकी फ्लेम में आपको देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। Okay. कुछ नहीं करना, कोई मंत्र जप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आपको इसकी फ्लेम में देखना है और अपनी ब्रीदिंग करनी। दैट्स इट, दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना। ओके। व्हाइट कैंडल के लिए आप इसको एवरी मंडे करोगे ना, और विद इन 1 मंथ आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये मेडिसिन से बंद हो जाएंगी। मैं लिख कर दे रही हूँ। अभी पिंक कैंडल है, कितना प्यारा कलर है बेबी, है ना। तो पिंक कलर जब बात आती है ना, तो ये हमारे, अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं, लड़ाई झगड़े जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, स्टाफ में, एम्प्लॉइज के, जेलसी, ये सब फैक्टर्स है, आपको घर के बीचों बीच एक छोटी सी पिंक कैंडल लेनी है ऑन फ्राइडे। ये फ्राइडे के दिन करना है, आपको बर्न कर देनी है। बस आपको क्या करना है, इसको इंटेंशन देनी होती है, आपकी क्या इंटेंशन है। इंटेंशन हमारे दोनों हाथों के बीच में है। आप इसको जैसे रब करते हैं, कई लोग, पुराने लोग अगर आपने देखा हो, सुबह उठ के अपने फेस पर किया, एक एनर्जीज मिलती है। तो क्या आपको करना है, अपने दोनों हाथों को रब करना है विद योर इंटेंशन। आपने उसको अपनी एनर्जीज पूरी देनी है, बोलते रहना है कि मेरे घर का सारा माहौल सब ठीक हो जाए, दोनों, हम दोनों वाइफ हस्बैंड में प्यार हो जाए, हमारे बच्चे, ये सब कुछ भी जो भी आपकी पॉजिटिव वाइब्स है इसमें डालनी है। अब आपको इसको बर्न करना है घर के बीचों बीच, और आपको इसको जला देना है। आपको इसको बुझाना नहीं है, बस जलती रहे शाम के टाइम, ये शाम के टाइम करना है। अगर घर का माहौल नहीं, सिर्फ वाइफ हस्बैंड की प्रॉब्लम है, तो आपने बेडरूम में जलानी है ऑन फ्राइडे सेम टाइम। अब आपको मनी चाहिए, सिर्फ ग्रीन कलर यूज करना है, सिर्फ ग्रीन कलर। आपको थर्सडे के दिन मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी टाइम, आपको थर्सडे के दिन आपको ग्रीन कलर की कैंडल जलानी है। वही इंटेंशन वाइब्स देनी है, मेरे पास पैसा है, आई एम रिच, आई एम मनी मैग्नेट, मेरे पास हर तरफ से, हर दिशा से पैसा ही पैसा आ रहा है, दैट्स इट, एंड बर्न इट। अब आपको अपनी हेल्थ चाहिए, अपनी ब्यूटी चाहिए, अपनी, मतलब ब्यूटी को आप इनहेंस करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका पर्सन है, आपका पार्टनर है, उसके आईज आप पर रहे, वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोचे ही ना। इंटेंशन दीजिए येलो या ऑरेंज कैंडल को, अब इसको बर्न कर दीजिए। बस जब भी आप ये मेडिटेशन करें, आप अकेले हो या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन, अब आपकी लव लाइफ है, तो आप दोनों मिलकर बैठकर ये प्रे कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर किसी और सेकंड या थर्ड पर्सन को नहीं पता, तो वो आप थोड़ा सेफ रखिए कि वो पर्सन पास में ना हो। तब दैट टाइम आपको अकेले ही ये स्पेल करना है, रिचुअल करना है। अपने बच्चों की स्टडी के लिए भी आप येलो कलर की कैंडल यूज कर सकते हैं, इसमें आप ग्रीन कलर की कैंडल यूज कर सकते हो। बच्चों का माइंड शांत रहे, आपके साथ प्यार से रहे, तो पिंक कलर की कैंडल। बच्चों का माइंड इधर उधर ना भटके, आजकल यूथ बहुत दूसरी सोच की तरफ चला जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो व्हाइट कैंडल, व्हाइट और पिंक कैंडल को आप दोनों साथ में जला सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वही छोटी छोटी टेक्निक्स एंड, लेकिन ये सब कड़ियां जुड़ी हैं एक मेडिटेशन से। कैंडल आपने जलाया, लेकिन उसकी फ्लेम में देखकर आपको सिंपल मेडिटेशन करना है।
5 से 10 मिनट आप उस कैंडल के पास बैठ जाएंगे, अपनी प्रे बार बार बोलेंगे, यूनिवर्स तक वो प्रे जाती है तो डेफिनेटली वो प्रे कबूल होती है, मानी जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेल है, मतलब आई हैव Right. नेवर हर्ड अबाउट दिस बिल्कुल बिफोर एंड इट रियली वर्क्स, बिल्कुल। अगर मानो तो। हाँ, अगर मानो तो विश्वास सब के कुछ साथ है, नहीं मानो तो कुछ भी भी नहीं है। नहीं है। टेस्ट करने के लिए कुछ मत कीजिए, कभी टेस्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क आता है, वो आपके लिए वर्कफुल नहीं रहता है। जब हम मन से करते हो ना तो यूनिवर्स तक वो चीज जाती है और वो विश पूरी होती है। आज के सेशन में मैं बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, अपनी लव लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, कैसे बैलेंस करना है, मनी, पावर, फेम। रियली इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। आई होप कि सबको ये सेशन बहुत पसंद आए और हमारे इस सेशन के थ्रू सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटरमेंट हो, whatever they want. Sonam, this is a small token of love from our side to you. Thanks for coming to our show. थैंक यू सो मच। आज हमने जाना कि 2025 ने हमें क्या सिखाया और 2026 हमारे लिए कैसे नए रास्ते खोलने वाला है। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, ग्रह और नक्षत्र सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, मंजिल तक पहुंचना आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। तो इस दिवाली एक दिया सिर्फ लक्ष्मी जी के लिए ही नहीं, अपने कर्मों को रोशन करने के लिए भी जलाएं, क्योंकि पैसा, सुकून और प्यार सब वही इंसान अट्रैक्ट करता है जिसके कर्म साफ और नियत अच्छी हो। मैं हूँ शिखा कपूर बहल, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 में अपने कर्म और अपने फेथ दोनों को अपना गाइड बनाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए थॉट के साथ। नमस्ते। सोनम, हमारा एक रिचुअल है, हम लास्ट में एक ये कार्ड है, इसमें आपको एक मैसेज ऑफ होप लिखना है फॉर आवर व्यूअर्स। कोई भी एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू देम विद योर सिग्नेचर्स। राइट।